अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको वज़न कम करने में हेल्प करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले तो देखते हैं कि होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप लो कैलोरी का इंटेक करते हैं। वज़न कम करने के लिए जो फार्मूला है वो यही है कि आपने कैलोरी का कम इंटेक करना है और कैलोरी बर्न ज्यादा करनी है। जब आप कैलोरी का इंटेक कम कर रहे होते हैं और कैलोरी का बर्न ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के जरिए आप कैलोरी का बर्न कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी जब आप कैलोरी का कम इंटेक करते हैं तो बॉडी को जो एक्स्ट्रा कैलोरी नीड होती है बर्न करने के लिए, वो जो बॉडी में मौजूद फैट है, स्टोर्ड फैट है, वहां से बॉडी इस्तेमाल करती है और आपके जो फैट हैं वो उसके फैट के रिजर्व कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका वजन कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मेथड है, एक ऐसा ही मेथड है जिसमें आप कैलोरी का इंटेक कम करते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें फास्टिंग करनी होती है आपने, 12 घंटे भी हो सकती है फास्टिंग, 16 घंटे भी हो सकती है। इसके मुख्तलिफ मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आपने 12 घंटे फास्टिंग करनी है और 12 घंटे आपने खाना खाना, कुछ भी आप खा सकते हैं नॉर्मल रूटीन में जो भी आप खा रहे होते हैं। तो जो 12 घंटे आप कुछ भी नहीं खाएंगे, 24 घंटे में से 12 घंटे आप खा रहे हैं और 12 घंटे आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो कैलोरी का लो इंटेक ही होगा, जिससे आपका वजन कम होना शुरू होगा। दूसरे नंबर पर मेथड है जी, आप 16 घंटे फास्टिंग भी कर सकते हैं। जब आप 12 घंटे फास्टिंग को बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा होता, तो आप इसको फास्टिंग पीरियड को एक्सटेंड करके 16 घंटे कर सकते हैं। यानी कि आप रात 8 बजे के बाद कुछ भी आपने नहीं खाना और सुबह 12 बजे आपने ब्रेकफास्ट करना है। यानी कि ये 16 घंटे का पीरियड बनेगा जो आपने फास्टिंग करनी है। 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और बाकी के 8 घंटे आप इजीली कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन है। तो 24 में से 8 घंटे आपने खाना है और 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है। इससे भी कैलोरी का इंटेक बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से आपका वजन कम होना शुरू होगा। तीसरे नंबर पर मेथड जो है, आपने हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल ईटिंग करनी है और 2 दिन हफ्ते में आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग से मुराद ये नहीं आपने बिल्कुल ही भूखा रहना है। आप तकरीबन 500 से 600 कैलोरी का इंटेक कर सकते हैं। लिक्विड फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप पानी ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इसके अलावा ग्रीन टी पी सकते हैं। लिक्विड फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठोस फूड, सॉलिड फूड का आपने इंटेक नहीं करना जब आपके फास्टिंग डेज होंगे। और ये 2 डेज कंसेक्टिव डेज नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आपने मंडे को फास्टिंग की है, आपने ट्यूसडे को फास्टिंग नहीं करनी, फिर आप वेडनेसडे को फास्टिंग करें। यानी हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखें जो कंसेक्टिव ना हो। ये एक मेथड हो सकता है जिसमें हफ्ते में 5 दिन आपने नॉर्मल खाना है और 2 दिन आपने फास्टिंग करनी है। इसके अलावा चौथा मेथड ये है कि आपने अल्टरनेट डे फास्टिंग करनी है। एक दिन खाना है, एक दिन आपने फास्टिंग करनी है। ये भी आपकी कैलोरी को कम करेगा, आपकी कैलोरी इंटेक को कम करेगा, जिससे आपके वजन पर इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है, आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल करेगी मुख्तलिफ एक्टिविटीज में। एनर्जी उन फैट रिजर्व से हासिल करेगी, जिससे आपकी बॉडी में मौजूद फैट के रिजर्व कम होना शुरू होंगे और आपका वजन कम होगा। यही मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग के। इनमें से कोई भी आप फास्टिंग का मेथड अपना सकते हैं और अपना वजन कम कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए एक ही फार्मूला यही है कि आपने कैलोरी का इंटेक करना है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मेथड ऐसा ही है जिसमें आप कैलोरी का इंटेक कम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए आप अपना वजन कम कर सकते हैं। यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा मेथड है जो आपको वजन कम करने में आपकी मदद करता है। जो लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट मेथड है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए अपना वेट कम कर सकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।